स्वकर्ता पितु की जय। मैं आदिम जाति आदिवासी एसी सर्वेंद्र, मातोश्री मेवाती, पिता केसरी। साथियों, आज जो वीडियो लाया हूं मैं आप लोग के सामने, आप लोग जो बार बार बोलते हैं, हमारे जितने भी भाई हैं, ये डॉक्यूमेंट हमको चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो मैं डॉक्यूमेंट और जितने पेपर है सब के सब आपको आज इस वीडियो में खुद अपलोड करूंगा। ये देखिए, गुजरात लैंड रेवेन्यू है, गुजरात लैंड रेवेन्यू 1972। इसके अनुसार जो जो चीजें मैं बताता हूं कि अगर आपका बैंक से प्रॉब्लम है, बैंक ने आपको 13(2) का नोटिस दिया है, जप्ती का नोटिस जो भी दिया है, इस बुक के अंदर से ही आपको आवेदन बनवाना है और इस बुक के अंदर से ही लड़ाई लड़ना है। और आवेदन के लिए मैं आपको जो डॉक्यूमेंट दे रहा हूं, बता रहा हूं, वह इस वीडियो में डिस्प्ले पर आएगा। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, उसको कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट के बाद उसको आप रख लीजिएगा, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, उसको आप यूज करिएगा। अगर इसमें आपको क्लियर नहीं मिला तो आप वही चीज जाकर ले लीजिएगा, गुजरात लैंड रेवेन्यू बुक ले लीजिएगा, उसके अंदर भी वही मिलेगा। अभी मैं आपके सामने सब के सब हर एक चीज बताने वाला हूं, एक एक, और आपको गाइड करूंगा कि आप यह ले लें। अभी देखिए, मैंने गुजरात लैंड रेवेन्यू बताया, उसका ये जेरोक्स कॉपी है। अब आपको डिस्प्ले पर गुजरात लैंड रेवेन्यू 1972 में पेज नंबर आपको स्पष्ट दिखेगा, कौन से पेज पे क्या लिखा है तो मैं आपको बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, और आप ध्यान दीजिएगा, इन चीजों को आपको रखना। पेज नंबर 396 पर 99 साल का लीज था। यह चीज, यह जो देख रहे हैं आप, का आप ये जो देख रहे हैं, यही डिस्प्ले पर आएगा। अभी देख लीजिए, डिस्प्ले पर यही है। गुजरात लैंड रेवेन्यू 1972 396 पेज आपने देख लिया। अभी आप इसके आगे चलिए। अब गुजरात लैंड रेवेन्यू का ही पेज नंबर 418, ये भी देख लीजिए। ठीक, डिस्प्ले पर भी ध्यान दीजिए। देख लिए क्या है अच्छी तरह आपने। अब इसी पर और चलते हैं आगे। गुजरात लैंड रेवेन्यू पेज नंबर 419, इसमें हर चीज लैंड के बारे में लिखा हुआ है, डिस्प्ले पर भी ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। यह पेज खत्म हो गया। अब आप चलिए बॉम्बे ट्रेजरी 1960, कि आपने गुजरात लैंड रेवेन्यू 1972 देख लिया, ठीक ना। अभी चलते हैं बॉम्बे ट्रेजरी। ये देखिएगा, द बॉम्बे ट्रेजरी 1960, डिस्प्ले पर देख लीजिए इसका फोटो। और अब इसके अंदर से हम आपको हर एक चीज बताते जाएंगे और दिखाते जाएंगे, अब आपको गाइड भी करते जाएंगे। जब आप बॉम्बे ट्रेजरी 1960 में जाएंगे तो पेज नंबर 334, ये देख लीजिए। ये बैंकों के लिए है, ध्यान रखना, सब चीज के लिए, बैंकों के लिए, बैंक
बैंकों का पूरा काला कुंडली इसी में डाला गया है। ठीक है, आपने देख लिया 334। अभी चलते हैं 335 पेज नंबर, देख लीजिए, डिस्प्ले पर भी ध्यान दीजिए, डिस्प्ले पर भी आ रहा है। पेज नंबर 335, फिर आगे चलिए आप। बैंकों का पूरा है, आज वीडियो लंबी होने वाली है, और बस इतना के बाद अब आपको हम बात करते हैं जुडिशियल नॉन जुडिशियल का। ठीक है, यह देख लीजिए स्टैम्प पेपर है। यह स्टैम्प पेपर डिस्प्ले पर भी देख लीजिएगा, यह जुडिशियल का स्टैम्प पेपर है, ये जुडिशियल स्टैम्प पेपर है, ये नॉन जुडिशियल नहीं है, जुडिशियल है। डिस्प्ले पर भी आप देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, और यह रहा नॉन जुडिशियल, डिस्प्ले पर देख लीजिए आप। नॉन जुडिशियल पेपर है। ठीक है, और हम दोनों में डिफरेंस अंतर सब वापस बताएंगे। हाँ, ये देख लीजिए नॉन जुडिशियल है, इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है इंडिया नॉन जुडिशियल। इस चीज को ध्यान दीजिए, जुडिशियल नॉन जुडिशियल क्या होता है। नॉन जुडिशियल जो प्राकृतिक निर्मित है, जो प्रकृति के ऊपर निर्भर है, जो प्रकृति की रक्षा करता है, वह नॉन जुडिशियल है। नॉन जुडिशियल पूरा भारत है, था, रहेगा। नॉन जुडिशियल में हमारे आदिम जाति आदिवासी भाई हैं, जो हवा, पानी, जल, जमीन, जंगल, प्रकाश, इनके ऊपर निर्भर रहते हैं। इनके ऊपर ही वह सब कुछ अपना जीवन यापन करते हैं। और जब जल, जमीन, जंगल सब कुछ के ऊपर रहने वाला व्यक्ति आदिम जाति आदिवासी है, और यह अनादिकाल से निवास कर रहे हैं, और यह नॉन जुडिशियल है। और अगर आप जुडिशियल की बात कर रहे हैं तो जुडिशियल में जो यह है, कोर्ट भी आपको दिखा रहे हैं, जुडिशियल में जो मानव निर्मित है उसको जुडिशियल कहते हैं। मानव निर्मित जो भी नियम कानून है, जितने भी बनाए गए हैं, वो मानव निर्मित है, वो जुडिशियल है। नॉन जुडिशियल में सिर्फ भारत है, बाकी सब कंट्री जुडिशियल है। जितने भी कंट्री हैं पूरे विश्व में सब जुडिशियल है। ओनली भारत एक है जो नॉन जुडिशियल है, और इसमें रहने वाला व्यक्ति आदिम जाति आदिवासी, हम लोग नॉन जुडिशियल हैं। इन चीजों को साबित करता है हमारा स्टैम्प पेपर, भारत इंडिया नॉन जुडिशियल। और जो रह गया बैंकों का, आपने लोन ले लिया है तो आपके पास पैसा है तो भर दीजिए, खत्म कर लीजिए। अगर नहीं है, वास्तविक परेशान है, तो कोई गलत कदम मत उठाइए। जो जो एविडेंस डॉक्यूमेंट चाहिए मैंने सब इस वीडियो में डाल दिया है। इस वीडियो में आप हर एक डॉक्यूमेंट देख लीजिए, और हर एक डॉक्यूमेंट का आवेदन बनाइए। आवेदन बनाकर उनको दीजिए, और आवेदन आपको बनाएंगे जो कंसलेशन कमेटी के मेंबर हैं वही बना सकते हैं। आवेदन का हमको भी अधिकार नहीं है।
जो कैंसलेशन कमेटी के मेंबर हैं वह बनाएंगे, वह आपको गाइड करेंगे, वह आपको बताएंगे कैसे लड़ना है। तो आप जिस एरिया में जहां भी हैं, पूरे भारत में कैंसलेशन कमेटी के मेंबर हैं। और कटास्वान सूरत से हमारे दादाजी के यहाँ से पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पर हैं, हम आपको गाइड कर देंगे। आप उनसे मिलिए, मिलने के बाद कैंसलेशन कमेटी से आप आवेदन बनवा कर आगे दीजिए। और रह गया डॉक्यूमेंट का, तो डॉक्यूमेंट हमने आपको दे दिया है। अगर आप आवेदन बनाने में सक्षम हैं और आप आदिम जाति आदिवासी हैं, तो आप किसी कैंसलेशन कमेटी मेंबर जो आपके यहाँ होगा गाइड करके आप बना सकते हैं। लेकिन वह मान्य होगा कि नहीं होगा यह हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन हम जितना भी आवेदन बनवाते हैं, हम कैंसलेशन कमेटी के मेंबर जो हैं, नॉन जुडिशियल हैं, जो दादाजी के यहाँ जिसको पावर अथॉरिटी, उसके जरिए हम बनवाते हैं, मान्य होता है। और आपको हाल में ही हमने एक चीज और दिखाया कि जो हमने डॉक्यूमेंट, इसके अलावा दूसरा जो डॉक्यूमेंट है, उनको हमने एक आदमी, एक मेंबर का सुप्रीम कोर्ट में डाला, पीआईएल दाखिल हो गया है। और ये बैंक का ही मुद्दा है, जो बैंक वाले ने उनको परेशान करके रख दिया था। उनका लोन था 2 करोड़ 22 लाख का, और वह बहुत परेशान कर दिए उनको वो लोग। तो उनका हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक प्रूफ हमने पीआईएल दाखिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में अब प्रोसेस में है और जल्द ही तारीख आने वाली है। उसका निर्णय जो भी आएगा पूरे भारत के सभी लोगों के लिए लागू हो सकता है। बाकी आप लोग सभी लोग मिन्नत करिए, आशीर्वाद दीजिए, हम तो यही बोलेंगे। और कि वह भाई की जीत हो और जो भी निर्णय आए अच्छा है, और आएगा भी। और बाकी वीडियो में मैंने देखा है कि कुछ लोग हमारे मित्र हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि खराब कर रहे हैं, वो अभी जगाने का ही काम कर रहे हैं, जागृति कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोला है कि 1 लाख आदमी हो जाएंगे तो पीआईएल दाखिल होगा। किसी किसी ने बोला है कि बहुत ज्यादा पब्लिक रहेगी तो पीआईएल दाखिल होगा। हम मानते हैं बात सही है, लेकिन हमने एक आदमी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली में हमने दिया। रजिस्ट्रार ने देखा, रजिस्ट्रार ने देखने के बाद पेपर पीआईएल दाखिल कर दिया है। उस पीआईएल में उस आदमी का नाम है, उसके बाद अनदर लिखा हुआ है। सभी लोगों का आ जाता है। अभी सब लोग साथ दीजिए, सब लोग तारीख पर चलिए, हम तो यही बोलेंगे। और हमने आपको पीआईएल और जो भी है आपके यहाँ ग्रुप में भी डाला, हमने दे भी दिया है कि देख लीजिए पीआईएल दाखिल हो चुका है। और बहुत बड़ी बात है, हमको तो बहुत जगह से उसके लिए बधाई भी आई है। बहुत लोग कॉल कर रहे हैं क्योंकि वो बैंक के मुद्दे पे पीआईएल दाखिल हुआ है। और बैंक के मुद्दे पीआईएल भी दाखिल हुआ, बैंक के मुद्दे पे बैंक को नोटिस भी जाएगी और गवर्नर को भी जाएगी। उसमें जिसका जिसका नाम डाला गया है उनको नोटिस जाएगी और वो आएंगे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में, उसका जवाब देंगे। हमारे पास एविडेंस, हमारे पास प्रूफ है, हम दिखाएंगे, हम भी लड़ेंगे और हर हाल में जीतेंगे।